अगर आपने ये ट्रिक सीख ली तो आप कोई से भी क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, सबसेट। कि सबसेट क्या होता है। तो सबसेट हमारे पास क्या रहेगा कि सपोज मैंने आपके पास एक एलिमेंट लिखा, एक सेट लिखा A जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2, ठीक है, और एक सेट लिखा मैंने 1 2 3 4। तो अगर आप देखो A जो सेट है आपका, A सेट के अंदर आपके पास कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं 1 और 2, और B सेट के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 1 2 3 4। यानी A सेट पूरा का पूरा B के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। अगर हम कहें कि जो A सेट है वो पूरा हमारा B के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, यानी A जो है वो B का कुछ हिस्सा है, B कुछ का कुछ पार्ट है। तो हम बोलेंगे A जो है वो मेरा सबसेट है B का। A क्या है, मेरा सबसेट है किसका, B का। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल होता है, हमारा सबसेट का सिंबल होता है। जैसे कि मैं बात करूं कि आपके जो चैप्टर्स है 14 चैप्टर्स है +1 के अंदर, ठीक है, तो 14 चैप्टर में से सेट है, जो सेट चैप्टर वो सबसेट है आपकी बुक का। क्यों, क्योंकि उनमें से ही एक का क्या है, वो पार्ट है, ठीक है। तो वो चीज़, जैसे अब मान लो आप अगर दिल्ली रह रहे हो, ठीक है, तो वहां पर अब दिल्ली किसका पार्ट है, हमारे इंडिया का है। तो दिल्ली एक जो स्टेट है वो सबसेट है किसका, हमारे इंडिया कंट्री का एक सबसेट माना जाएगा, यानी कुछ एक हिस्सा माना जाएगा। तो सबसेट का मतलब क्या होता है, अ सेट इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। कि हर एलिमेंट A का अगर B में प्रेजेंट है, हर एलिमेंट हमारा A का अगर B में प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, A हमारा क्या बन जाएगा, एक सबसेट बन जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसेट का सिंबल, तो वो हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि A इज अ सबसेट ऑफ B। जैसे हम इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं कि लेट X अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, कि सारे स्टूडेंट्स का जो हमारा सेट होगा वो हमारा X है, और Y हमारा क्या, स्टूडेंट इन योर क्लास। तो आप देखो X है पूरे स्कूल के बच्चे, Y है जो आपकी क्लास के बच्चे हैं। तो Y क्या माना जाएगा, Y हमारा सबसेट माना जाएगा X का। क्यों, क्योंकि Y मान लो आप +1 में पढ़ रहे हो, आप Y हो, बाकी सारे बच्चे हैं, ठीक है, स्कूल में जो हमारी नर्सरी से लेकर 12 तक पढ़ रहे हैं। तो +1 वाला जो बच्चा है वो बेसिकली हमारा क्या बन गया, सबसेट बन गया ना पूरे स्कूल के बच्चों का। तो यानी कि ये क्या है, एक सबसेट है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसी में ही कि क्या वो हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और R हमारा एक रियल नंबर है। तो रैशनल नंबर छोटा होता है रियल नंबर से, ठीक है, तो यानी कि जो रैशनल नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा हमारे रियल नंबर का। इसी तरीके से अगर 1 3 5 हमारे पास एक सेट है, और B हमारे पास क्या है, सारे सेट का, सारे ऑड नंबर्स का सेट, ठीक है, ऑड नंबर्स हमारे पास आ गए। तो 1 3 और 5 ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। A सेट भी सेम हो गया हमारा, और हमारा B सेट भी क्या हो गया, सेम। तो अगर ये सेम है तब भी इसे क्या बोलेंगे, ये सबसेट है, क्योंकि हर एलिमेंट इसका इसमें प्रेजेंट है। यानी अगर दो सेट बराबर भी हो जाते हैं तब भी वो दोनों हमारे क्या कहलाए जाएंगे, एक दूसरे के सबसेट कहे जाएंगे। तो सबसेट का मतलब उसका पार्ट हो जाना, कि अगर उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है तो बेसिकली उसे हम क्या बोल देंगे, सबसेट बोल देंगे। अब अगर हमें सबसेट निकालना है तो उसके लिए भी हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। उस सबसेट को फॉर्म करने के लिए भी हम एक बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक सबसेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने सबसेट हम निकाल सकते हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक सेट है A 1 2 3, और एक सेट है मेरे पास B 0 1 2 4। अगर मैं कहूँ कि क्या मेरा A सबसेट है B का, पहले हम ये डिस्कस करते हैं फिर उस पर चलेंगे। क्या A सबसेट माना जाएगा B का, हमारा नहीं माना जाएगा। क्यों, बिकॉज A के पास 1 2 3 है। क्या मेरे पास B में 1 2 3 है, 1 है 2 है बट 3 नहीं है, तो ये उसका सबसेट नहीं कहा जाएगा। हर एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 3 है तो वो 3 तो होने ही चाहिए कम से कम, ठीक है। अगर मैं कहूँ क्या मेरा B है सबसेट A का, क्या B माना जाएगा सबसेट A का, नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि B के अंदर के जो एलिमेंट है 1 2 4 0 वो A में प्रेजेंट ही नहीं है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि ये कभी भी सबसेट नहीं होगा। सेम वे अगर हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास एक सेट दिया हुआ है, लेट्स सपोज 1 and 2,
मुझे बताना है कि इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ सबसेट ये हमारे यहाँ से फॉर्म हो सकते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है कि 2 की पावर n, जहाँ पर n हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं ऑर्डर, या फिर हम बोल सकते हैं कार्डिनल नंबर। हमने ये चीज पढ़ी थी, कार्डिनल नंबर, ऑर्डर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट्स है इस सेट पे, इस सेट पे है 2 एलिमेंट, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बन जाएंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने फॉर्म हो सकते हैं, यहाँ पर 4 सबसेट फॉर्म हो सकते हैं। वो कैसे, सबसे पहला सबसेट होता है खाली एलिमेंट 5, ये हमेशा हर सेट का सबसेट रहेगा 5, ठीक है। फिर आ गया कल्ला 1 कि कल्ला 1 इसका सबसेट हो सकता है ना। फिर आ गया कल्ला 2 हो गया, और फिर आ गया ये 1 और 2 खुद। तो यानी कि कोई भी अगर मैं एक ऐसा सेट लिखूंगा तो मैं उससे कितने सबसेट बन सकते हैं वो निकाल सकता हूं, कितने बने 4, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। एक और क्वेश्चन अगर हम ऐसे ही देखते हैं इसमें कि मान लो मेरे पास एक सेट है बी जो है ए बी एंड सी, तो यहां से अगर मैं कहूं कि इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट फॉर्म हो सकते हैं तो वो 8 होंगे। कौन कौन से, सबसे पहले 5 खाली, फिर होगा कल्ला ए, सिंगलटन ए, फिर सिंगलटन बी, फिर सिंगलटन सी, फिर ये हो सकता है कि ए और बी एक साथ मिल जाए, और हो सकता है हम पे बी और सी एक साथ मिल जाए, और हो सकता है हम पे ए और सी एक साथ मिल जाए, और हो सकता है कि ये तीनों ही एक साथ हो जाए, तो वो हो जाएगा ए बी एंड सी। तो कितने बन गए, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सबसेट हमारे पास आ गए। अब इन 8 सबसेट में से ना 2 टाइप के नेम्स होते हैं, जो हमारा एक सेट खुद होता है इटसेल्फ, ये इटसेल्फ हो गया, और जो खाली होता है खाली एलिमेंट 5, इन दोनों को क्या बोलते हैं, दे आर इम्प्रॉपर सबसेट। इन्हें क्या बोला जाता है, इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि ये हर एक के ही होते हैं, एक सेट खुद और एक खाली एलिमेंट, हर का क्या मिलेगा आपको, सबसेट मिलेगा। और ये जो बीच वाले होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, दे आर प्रॉपर सबसेट। इन्हें क्या बोला जाता है, प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। यानी कि जो 5 है और जो सेट इटसेल्फ है वो हमेशा ही क्या रहेगा, एक सबसेट रहेगा। सो ये कंसेप्ट था हमारा सबसेट, और नंबर ऑफ सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो 2 की पावर क्या रहता है n, जहां पर n हमारा ऑर्डर कार्डिनल नंबर, और जिसे हम बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट भी बोलते हैं। अब देखते हैं हम इस पे क्वेश्चंस कि सबसेट का जो कंसेप्ट था उसके बेस पे जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में वो कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमें चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट ये हमारा सबसेट बनाएगी या नहीं बनाएगी। तो अगर हम यहाँ से देखें 2 3 4, ये क्या सबसेट है, यहाँ पे देखो 2 3 4 है, तो यानी उसका सबसेट माना जाएगा। ए बी सी सबसेट है, इसका नहीं है क्योंकि यहाँ ए नहीं है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल इज अ सबसेट ऑफ योर स्कूल स्टूडेंट। तो 11th का बच्चा पूरे स्कूल का सबसेट है, हाँ है, बट रिवर्स बोलेंगे तो नहीं है। अ सर्कल इज इन द प्लेन, कोई भी एक प्लेन में एक सर्कल है और कह रहे सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। इसका मतलब समझना कि मेरे पास ये प्लेन है पूरा, किसी भी टाइप का सर्कल है पहला वाला तो, जिसका रेडियस 1 हो या 2 हो या 3 हो एटसेट्रा, और जो दूसरे वाला है वो कौन सा वाला बोल रहा है, दूसरे वाला वो सर्कल है जिसका रेडियस सिर्फ 1 है। तो ये तो छोटा सेट है और पहले वाला सिचुएशन बड़े सेट की है, तो क्या ये सबसेट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कितने मर्जी सर्कल हो सकते हैं, इसका रेडियस 1 भी हो 2 भी हो 3 भी हो, और ये वही सर्कल है जिसका सिर्फ रेडियस 1 है, तो ये सबसेट नहीं हो सकता। बट अगर रिवर्स करता तो सबसेट होता। ट्रायंगल इन अ प्लेन, रेक्टेंगल इन अ प्लेन, तो कह रहे हैं एक ट्रायंगल है एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर तो हम उसका क्या कहेंगे कि कोई वो है नहीं, तो नॉट अ सबसेट। आगे इक्विलेटरल ट्रायंगल और सारे ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, तो हो सकता है क्योंकि सारे ट्रायंगल्स में सारे टाइप के ट्रायंगल्स कवर हो चुके हैं हमारे पास, बट इक्विलेटरल एक स्पेसिफिक था, तो ये इक्विलेटरल उसी का ही क्या होगा, सबसेट होगा। इवन नेचुरल नंबर है और इंटीजर है, तो इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं सारे के सारे, तो क्या इवन नेचुरल नंबर उसका सबसेट माना जाएगा, यस सबसेट माना जाएगा। नेक्स्ट इज
एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्या ये फॉलोइंग स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स है, हमें वो देखना है। ए बी सबसेट नहीं है इसका, ये गलत हो गया, फॉल्स, सबसेट तो है। ए ई इसका सबसेट है इंग्लिश वोवेल्स का, इंग्लिश वोवेल्स में ए ई आई ओ यू आ जाता है, तो क्या ये है, यस है। 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए था। ए सबसेट है, ए हमारा बिलोंग कर रहा है इसमें, यस कर रहा है। ए सेट नहीं, ये नहीं कर रहा। देखो इस चीज को हम आगे समझेंगे अभी कि अगर सिर्फ ए एलिमेंट लिखते, ए एलिमेंट कल्ला, तो वो हमारा बिलोंग करता। ये सबसेट है, ए सबसेट है, तो ए सबसेट नहीं इसका पार्ट, ए सबसेट नहीं है इसका पार्ट। यहाँ पर अगर हम सिर्फ लिखते ना ए, तो ए बिलोंग करता। इस टॉपिक को भी हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वहां पर अच्छे से और समझ आएगा। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 में 2 और 4 आ जाएगा, ठीक है। अननेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, 36 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, 9 कर सकता है, 18 कर सकता है, 36 कर सकता है। तो क्या 2 और 4 उसका सबसेट माना जाएगा, यस माना जाएगा। सो this is question number 2. Now look at this question, question number 4th. We have to find the subset, इन सबके सबसेट बताने हैं। तो इस पे कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 1 यानी 2। वो कौन सा होगा, पहला 5 और दूसरा कल्ला ए, दोनों इसमें इम्प्रॉपर सबसेट है। सेकंड इसमें पहला 5, फिर सिंगल ए, फिर सिंगल हमारा बी, फिर सिंगल हमारा ए बी, सिंगलटन नहीं है फिर ये, तो ये हमारा क्या आ गया, सबसेट। और इसको एक सेट में लिख सकता हूँ, इसे हम पावर सेट भी बोलते हैं, पावर सेट। जब एक ही सेट में सारे सबसेट लिख दिए तो उसे पावर सेट का नाम दे देते हैं। 1 2 3 4 कितने एलिमेंट्स है, 2 की 3, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 8। कौन कौन से, पहला 5, फिर हमारा 1, फिर सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, फिर हमारे पास 1 2, फिर हमारे पास 1 3, फिर हमारे पास 2 3, और फिर हमारे पास 1 2 3, ठीक है। और फिर लास्ट हम पे क्या आ जाता है, 5। 5 के केस में हमारे पास यानी कुछ भी नहीं है, 0 एलिमेंट्स हो गए, है ना। तो 2 की पावर 0 यानी कि 1 यानी कल्ला, वो हमारे पास जो 5 है वही हमारा सबसेट माना जाएगा। कल्ला 5 इज अ सबसेट। तो यानी कि उस केस में हमारे पास 1 ही सबसेट होगा और वो खुद होगा। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे किसके बेस पर, हमारे जो सबसेट के बेस के कंसेप्ट के ऊपर थे। जितने भी हमारे सबसेट्स होते हैं उनके बेस पे इसी टाइप के हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो हमने करे अभी।